अगर द्वारिका को देशद्रोही से चिढ़ है तो फिर वो धनाजी सरदार के लिए माफी की गुहार क्यों लगा रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। गुन्नू जी द्वारिका के पास आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं सास और जवाई साहिब में, जिसमें से ये बात सामने आती है कि द्वारिका दो चीजों के बारे में कह देती है। उसमें एक चीज है कि देशद्रोह उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं है। तो इसके पीछे की वजह क्या है वो जानते हैं दोस्तों। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब द्वारिका ये बात कहती है गुन्नू जी को कि देशद्रोही मुझे पसंद नहीं है, यानी कि इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, इसके पीछे दो तरह की बातें समझ में आती है। पहली बात तो यह कि द्वारिका की अच्छी साइड दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों की वजह से मलिन हो रही है, अपनी बेटी के ज्यादा प्यार की वजह से, अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करने की वजह से, जैसे कि गौतमा की हो रही है अपने बेटे से ज्यादा प्यार करने की वजह से। तो द्वारिका को ये चीजें पसंद नहीं है। द्वारिका राज परिवार से है, उसको ये सब बातें पता है कि अगर कोई देशद्रोह करता है तो कितना बुरा होता है। और एक और चीज जो दिमाग में आती है दोस्तों कि जब धनाजी सरदार ने देशद्रोह किया तब भी द्वारिका को पता था। वो जिस तरह से धनाजी सरदार के पास गई थी उसको बकायदा गुस्सा आया हुआ था कि आपने ऐसा किया तो किया क्यों। इसका मतलब साफ है कि देशद्रोह तो द्वारिका को पसंद नहीं है, मगर उसके ऊपर हावी हो गया बेटी का प्यार, उसी को वह हैंडल नहीं कर पाई और उसी के चक्कर में उसने ये सब चीजें कही। मल्हार सरकार से है, जो भी उसने लड़ाइयां लड़ी हैं, जो भी उसने झगड़े किए हैं, वो इसी प्यार में किए। अब जब गुन्नू जी को ये बात बोल रही है तो उसके पीछे की वजह जो मुझे समझ में आती है वो यही है कि सीधा सीधा तो वो बोल नहीं पाई गुन्नू जी को कि अपने पिता की तरह मत करना, कि देशद्रोह तुम मत करना जवाई साहिब, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। और आगे आप इसका अंजाम देख भी चुके हो कि अपने पिता के बारे में आप देखिए, ये आप देख चुके हो। ये सारी बातें वो कहना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी अभी उसकी बेटी का घर बसा है। गुन्नू जी ने अभी अभी उसकी बेटी को एक्सेप्ट किया है, मगर उसने एक वर्ड में बता दिया गुन्नू जी को कि मैं क्या चाहती हूं, कि अगर देशद्रोह किया तो अच्छा नहीं होगा, कि फिर मैं आपका साथ नहीं दूंगी। तो ये मुझे पार्ट जो है इसका अच्छा लगा, जिसमें मैंने द्वारिका की समझदारी को जरूर मैंने सराहा है, क्योंकि इतना सब बातें की उसने, इतना सब कुछ जो भी सीन में बातें हुई उसमें ये बात मुझे जमी कि उसने अपनी एक दो बातों में गुन्नू जी को ये बात समझा दी कि अपने पिता की तरह मत करना, देशद्रोह बिल्कुल भी नहीं। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.